एक छोटा बच्चा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, आखिर वो कैसे मार्वल की मल्टीवर्स को बचा सकता है। एमसीयू में अभी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इस साल मार्वल दो ऐसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला है जो एमसीयू के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक तरफ एक छोटा बच्चा जो पूरी रियलिटी को फिर से लिख सकता है, और दूसरी तरफ एक आदमी जिसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है जो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं दो ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही एमसीयू के पावर लेवल एवोल्यूशन के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एमसीयू की शुरुआत 2008 में टोनी स्टार्क एंड उसके हाईटेक सूट की एक छोटी सी स्टोरी से हुई थी एंड अब 2025 आ चुका है। लगभग 17 साल बीत चुके हैं एंड इन 17 सालों में 35 मूवीज, 13 टीवी शोज एंड 2 स्पेशल शोज आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 50 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स दिख चुके हैं। पहले आयरन मैन, फिर हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा एंड मेनी मोर कैरेक्टर्स दिख चुके हैं। एंड अगर यहाँ पर ध्यान दे तो एमसीयू में पावर लेवल्स धीरे धीरे बढ़ता गया है। मतलब सबसे पहले एक जीनियस माइंडेड नॉर्मल ह्यूमन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर एक म्यूटेंट जो जीनियस के साथ साथ फिजिकल एबिलिटी में भी काफी पावरफुल था, एंड देन एक सुपर सोल्जर, फिर गॉड्स एंड कुछ सॉर्सरर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया जो एमसीयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कैरेक्टर्स थे। वैसे तो एमसीयू की शुरुआत एक बिलियनर इंजीनियर से हुआ था, लेकिन आज ये यूनिवर्स कॉस्मिक एंड मल्टीवर्सल लेवल तक पहुंच गया है, जहां एमसीयू में पावर लेवल ऐसा हो गया कि हर सुपर हीरो प्रैक्टिकली एक वॉकिंग एपोकलिप्स बन चुका है। लोकी खुद एक नया मल्टीवर्सल गॉड बन चुका है और सीक्रेट इन्वेजन की जिया तो लिटरली हर अवेंजर्स की पावर लेके घूम रही है। लेकिन मार्वल 2025 में दो ऐसे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है जो मार्वल हिस्ट्री के सबसे पावरफुल कैरेक्टर साबित हो सकते हैं। एक वो जो न्यू यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है और एक वो जो पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। इस साल के फैंटास्टिक 4 में दिखने वाले मिस्टर फैंटास्टिक एंड इनविजिबल वुमेन के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, जिसे रियलिटी का बाप भी कहा जाता है। सिनेमा कॉन में जो फुटेज दिखा उससे ये कंफर्म हो चुका है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है, यानी फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप में हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दिखने वाला है। एंड यकीन मानो ये बच्चा छोटा जरूर है, लेकिन उसकी पावर्स पूरे मार्वल यूनिवर्स को हिला सकती है। फ्रैंकलिन एक म्यूटेंट है, पर ऐसा म्यूटेंट जो न्यू यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। ये प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, अल्टरनेट रियलिटीज एंड लिटरली सब कुछ बना सकता है। एंड इसी वजह से उसे गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स एंड पूरी कॉस्मिक पैंथियन पहचानती है। कॉमिक्स में गैलेक्टस एंड फ्रैंकलिन को कॉस्मिक अपोजिट्स माना जाता है, क्योंकि गैलेक्टस फ्रैंकलिन की पावर्स लेने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। तो सोचिए जब ये बच्चा एमसीयू में आएगा तो एमसीयू में कौन सा खतरा खींच लाएगा। और जब एमसीयू में गैलेक्टस एंड सिल्वर सफर भी डेब्यू कर रहे हैं तो शायद फ्रैंकलिन का बर्थ ही वो वजह हो सकता है जिससे गैलेक्टस अर्थ पर आएगा एंड फैंटास्टिक 4 अपने यूनिवर्स छोड़कर एमसीयू में आएंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे खतरे की जो थंडरबोल्ट्स में दिखने वाला है। द सेनेटरी, मार्वल का सुपरमैन प्लस डार्क साइड, जो हमें थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में भी दिख चुका है एंड उसकी पावर्स उसे 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन से मिली है। कॉमिक्स में सेनेटरी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है जिसे वेपन एक्स एंड सुपर सोल्जर सीरम के डार्क मिक्सचर से बनाया जाता है, पर उसकी पावर्स के साथ एक डार्क शैडो भी आया, द वॉइड, जो उसकी पावर का डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव पार्ट है। एंड सेनेटरी के वर्ड पर्सनालिटी के आने से सिर्फ न्यूयॉर्क में 1 मिलियन लोग मारे गए थे। और अब थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में भी प्रोजेक्ट सेनेटरी के फेल होने का जिक्र हुआ है एंड वही सेम डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो क्या एमसीयू की न्यूयॉर्क एक बार फिर से डिस्ट्रॉय होने वाली है? एंड यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मार्वल इन दोनों ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स को संभालेगा कैसे? कॉमिक्स में दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपनी अपनी पावर्स छोड़ दी थी। फ्रैंकलिन खुद को पावरलेस बना लेता है ताकि नॉर्मल लाइफ जी सके एंड वो रियलिटी को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है कि उसने अपने डीएनए तक बदल लिया था। और सेनेटरी ने अपनी मेमोरीज इरेज कर दी ताकि वॉइड फिर से वापस ना आ सके। लेकिन फिर भी 2020 के किंग इन ब्लैक में नल ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। फैंटास्टिक 4 में फ्रैंकलिन का बर्थ शायद एंड में हो सकता है, पर कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की बैटल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके मल्टीवर्स को रीस्टोर कर चुका है। इट मींस कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल में दिख सकता है। वहीं सेनेटरी को भी मार्वल यूनिवर्स से इरेज करना पड़ा था क्योंकि द वॉइड को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। बट फाइनली सेनेटरी भी डूम्सडे में रिटर्न कर रहा है। अब आप बताओ कौन सा कैरेक्टर ज्यादा डेंजरस एंड पावरफुल है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स या द सेनेटरी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद शॉर्ट में कहूँ तो जय हिंद, जय मार्वल।